आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जहां एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ भाई बड़ी मीडिया में या मोदी सरकार में काफी जवान और किसान को लेकर अच्छी बातें कही जा रही हैं। और इस धरने को लेकर बीच बीच में जो भाई बड़े अफसर हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे काफी ट्वीट कर रखे हैं कि इस आंदोलन को हटा दिया जाए। ये सब ऐसे बैठे हुए हैं उन्हीं चीजों को लेके। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से है सर? जय हिंद सर, मैं सूबेदार कैलाश चंद मीणा, गौरव सेनानी कल्याण समिति जिला बूंदी राजस्थान से आया हूं और मैं जिला बूंदी का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसान और सैनिक एक देश का मजबूत स्तंभ है और इन्हीं मजबूत स्तंभ पे ही पूरा देश चल रहा है। और इसके बारे में जो आप कह रहे हो कि ऑफिसर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये ऑफिसर्स का धरना नहीं है, ये जवान का धरना है। ऑफिसर्स अपना जो लाभ उनको मिलना चाहिए उससे ज्यादा उनको मिल रहा है। जो सर ऑफिसर हैं वो सोशल मीडिया पे भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे, कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, इनकी मांग जायज नहीं है। तो क्या ऑफिसरों को इस चीज का डर है कि अगर इनको भाई जो इनका हक मिल गया या हमारी जो बातें हैं वो खुल के सामने ना आ जाए? क्योंकि जिस समय हमारे को हक दिया जाता था उस समय पहले तो हमें इतना इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं थी और हम ये चाहते थे कि जो हमारे ऑफिसर हैं बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं, हमारे हित में कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर के हमें पूरा ओपनली पता लगा है कि ऑफिसर्स हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं और अब वो ऑफिसर ये चाहते हैं कि हमारी बात दब जाए, कहीं हमारी पोल नहीं खुल जाए। इसलिए वे बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि संतुष्ट है, इस धरना को यहीं पर समापन करो ये। लेकिन ये धरना समापन होने वाला नहीं है जब तक हमारे को ऑफिसरों के बराबर अधिकार नहीं मिल जाता है या फिर ऑफिसरों को हमारे बराबर अधिकार कर देना चाहिए। आजकल एक माहौल चल रहा है सर कि सरकार के खिलाफ जब भी कोई प्रोटेस्ट या आंदोलन होता है उसको या तो विपक्ष की चाल बोल देते हैं या फिर कहते हैं कि मोदी विरोधी यानी देश विरोधी। ये किस तरीके का माहौल है, उस पे क्या कहना चाहते हो कि आज बड़ी मीडिया भी आपके इस आंदोलन से दूर है और लगातार आप इधर उधर मतलब जो आंदोलन कर रहे हो राज्यों में अलग अलग, कोई असर नहीं दिख रहा सरकार पे? ये हमारा सोच नहीं है सैनिकों का कि किसके खिलाफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसी भावना हमारी नहीं है। हमारी भावना सिर्फ हमारे अधिकार पाने के लिए। और हम सरकार से ही है ना, मोदी सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा अधिकार मांग रहे हैं। अब वो अधिकार कब देते हैं, कब ने उनकी सोच है। अब सर किसान आंदोलन को भी 13 महीने लग गए थे, उनको भी काफी कुछ गलत शब्द यूज करे गए, उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। अब उसी रास्ते पर आप कह रहे हो कि हमारा भी आंदोलन लंबा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 2024 में वोट की भी चोट होगी क्या अगर मांग नहीं मानी जाती है? मैं चाहता हूँ कि हम तो ऐसा नहीं चाहते कि सरकार हमारे साथ ऐसा रवैया अपनाए, और फिर भी अगर सरकार की मंशा है तो हमें मंजूर है, वो करके दिखाएं। हम वो जो भी करेंगे वो हमें मंजूर है। बाकी हम सैनिक हैं, हम जब 20 साल 25 साल अपने परिवार, गांव और अपने स्टेट को छोड़ करके बाहर नौकरी कर सकते हैं तो हम धरना में लगातार बैठेंगे। हम आखिरी सांस तक धरने में रहेंगे और हमारा अधिकार पाके ही रहेंगे। तो सर जो वीरांगनाएं है, मातृशक्ति है, वो कब तक इस धरने में आ सकती है आने वाले समय में? क्योंकि अभी देखते हैं अलग अलग राज्यों से कभी एक आती है, कभी 2 आती है। ये सर अब धरने के माध्यम से चल रहा है। अभी 30 तारीख को अल्टीमेटम है कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम ज्ञापन देंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद अगर फिर भी सरकार ने हमारी बात पर नहीं सुना तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और फिर हमें क्या करना है वो आगे की बात। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से? मैं कैप्टन सोजीलाल मीणा, बूंदी राजस्थान से गौरव सेनानी कल्याण समिति का मैं सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि आपने आकर के हमें कवरेज किया। हमारा किसी सरकार से या रूलिंग पार्टी या अपोजिशन किसी से भी ना तो किसी से मतभेद है, ना किसी से लगाव है, ना किसी से भी कुछ ये नहीं है। सरकार ने हमें दिया, लेकिन सरकार ने उसका सही जस्टिफिकेशन नहीं किया कि जो जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला या नहीं मिला। हमारा सरकार से यही अब दोबारा गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार एक समिति का गठित करे और उसमें उसको दोबारा से जो इसमें विसंगतियां हुई है इसकी जांच करे
अगर वो समझती है कि ये सही है, सही हुआ है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उसकी जांच करें, वो उसको जस्टिफाई करें कि क्या उन्होंने जो दिया है वो सही जगह पे गया है पैसा। अधिकारी हमारे आंदोलन को इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं कि जो OROP के अंदर जो विसंगतियां हुई है, या उन्होंने जो हमारा जो मुद्दे थे वो सरकार के सामने पेश नहीं किए, हमने RTI के माध्यम से वो सब कुछ जानकारियां हासिल की है। वो सब RTI में हमें पता चला कि उन्होंने हमारे जो जैश जवान के पॉइंट ही उसमें शामिल नहीं किया। आर्मी अफसरों ने साफ साफ धोखाधड़ी करा, बिल्कुल साफ साफ हमारे साथ धोखा किया है, इस्तेमाल किया है, वोट बैंक की तरह, जैसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने बोला है, ये देखने में सीधा सा जाहिर हो रहा है कि उन्होंने ये सोचा है कि भाई ये सब हमारे पीछे है, और ऐसा था, आज से पहले था, मतलब, लेकिन ये जो अभी सैनिकों में जागरूकता आई है और जो सभी कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए जो यहाँ से दिल्ली से संचालन हो रहा है, और यहाँ से जो सारे प्रदेशों में, राज्यों में कॉल की जा रही है, और सभी जगहों पे जो संगठन है वो सक्रिय हुए हैं और वो क्या अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये अधिकारी मुक्त, मतलब अधिकारियों से हट करके जैश जवान का अपना आंदोलन है, इस मुद्दे को आगे। जब से मोदी सरकार आई है, 9 साल लगभग हो गए हैं, 2024 में चुनावी होने हैं, तो 9 साल के अंदर मोदी सरकार जवानों के हित में ज्यादा काम की हुआ है, या फायदा हुआ, या अधिकारियों को ज्यादा लाभ मिला है? देखो, मोदी सरकार के पास जो आंकड़े सही में जाने चाहिए, जो डाटा अधिकारियों द्वारा जाना चाहिए था, वो PMO में गया ही नहीं, उनके पास में वहां पे गया ही नहीं, ताकि तो सरकार को भी हम इतना दोषी नहीं मानते जितना दोषी हम भी हैं, क्योंकि हमने अपने अफसर के ऊपर विश्वास किया, हमने उनको हमारा बड़ा भाई समझ करके, या उनको हमारा जागरूक सदस्य समझ करके उनको हमने आगे लीड करने के लिए दिया, और उनको हमने उनको फॉलो किया। तो लेकिन उन्होंने जो उनकी मांगे थी उनको तो बढ़ा लिया और हमारा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो काफी, मतलब क्या, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का कोई रास्ता, कोई बुलावा, कोई संदेशा आया? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई संदेशा, कोई बुलावा नहीं आया है। आवाज तो जारी होगी, आवाज तो जारी होगी। सरकार इतनी बहरी नहीं है जो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ धरना 61 दिनों से लगातार जारी है, तो सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार की मानसिकता नहीं है कि वो आकर के सैनिकों से कोई बात करे। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा 50-100 बैठे हैं, बैठे रहेंगे, या जो आर्मी अधिकारियों ने कह रखा होगा कि आर्मी का वोट बैंक तो हमारे पास ही है, ये तो कुछ मुट्ठी भर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर सरकार का ऐसा विचार है कि वे अधिकारियों पे आर्मी को चला सकते हैं, तो आर्मी की भर्ती और बढ़ा दी जाए और पूरे ऑफिसर्स पर छोड़ दिया जाए और जवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये उसका नतीजा सरकार को मिल जाएगा। मतलब सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हो कि या तो 2024 से पहले संभल जाओ, जवानों की जो मांग है JCO की है, या तो सरकार सुन ले, नहीं तो कुछ और बदलाव हो सकता है। लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा और समय आने पर हम बताएंगे कि एक सैनिक की पीड़ा क्या होती है और सैनिक अपना अधिकार लेने के लिए क्या रास्ता अपनाता है, वे भी हम बताएंगे। सरकार जेल में भी डाल देती है आपको? कोई बात नहीं, अगर सरकार खुश रहेगी हमारे को जेल में डाल के सैनिकों को, तो हम भी सोचेंगे कि हमने देश को कवच बनकर सुरक्षा दी है, हमने अपने कई भाइयों को न्योछावर किया है, तो सरकार की मंशा अगर वे भी है तो वे भी मंजूर है, हमें जेल भर दीजिए। तो आर पार की लड़ाई है इस बार? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। जब दुश्मन से हम गोली से नहीं डरते थे, तो सरकार की जेल से हम क्या डरेंगे? लेकिन बता रहे हैं देश में सब अच्छा चल रहा है, ये मुट्ठी भर बैठे हुए। सरकार के लिए अच्छा चल रहा है, आर्मी ऑफिसर के लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन एक जवान के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं चल रहा। तो लग रहा है लंबी लड़ाई होगी? बिल्कुल लंबी लड़ाई होगी और आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे और सरकार को समय समय पर बताते रहेंगे। तो भाई ये सारी बातें तो वीडियो ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, आगे भी अपडेट करते रहेंगे। सभी भाई साथियों को राम।